पार्लियामेंट से 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी पर इत्तेफाक राय का टास्क वज़ीर आज़म ने अयाज सादिक को दे दिया। ज़राए के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली ने तमाम पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास आज तलब कर लिया। आईनी तरमीम की मंजूरी से मुतालिक हिकमत अमली तय की जाएगी। आईनी तरमीम के खद्दोखाल से आगाह किया जाएगा। PTI, JFA और इत्तेहादी जमातों के चीफ विप्स और पार्लिमानी लीडर्स को शिरकत की दावत। ज़राए का कहना है कि इत्तेफाक राय न हुआ तो हुकूमत अपने नंबर गेम्स पर इन्हिसार करेगी। मुस्लिम लीग नून की अपने इत्तेहादी अरकान असम्बली को इस्लामाबाद पहुँचने की हिदायत। 27वीं आईनी तरमीम सियासी सूरत हाल। MQM, नून लीग, मुआहिदे और बल्दियाती आईनी तरमीमी पैकेज और मशावरत के लिए MQM की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। PDA से गुफ्तगू में चेयरमैन MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि ऐवान आम पाकिस्तानियों के लिए कानून साजी करने के लिए है। 27वीं आईनी तरमीम पर खुद हुकूमत से रब्ता किया। फारूक सत्तार ने कहा कि आईन आसमानी सहीफ़ा नहीं, इसमें वक्त की ज़रूरत के मुताबिक तरामीम की जा सकती हैं। आईनी तरमीम पर हैरानी और परेशानी नहीं होनी चाहिए। ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के पहले मुसलमान मेयर मुंतखब। अमरीका में तारीख रकम हरीफ एंड्रयू कुओमो को ट्रंप की हिमायत भी न जितवा सकी। पहली तकरीर में नामुंतखब डेमोक्रेट मेयर ने ट्रंप को मुखातिब करते हुए कहा कि गौर से सुन लें, करप्शन के उस कल्चर का खात्मा करेंगे जिसने ट्रंप जैसे अरबपतियों को टैक्स से बच निकलने की छूट दी। हमने मौरूसी सियासत को शिकस्त दी। न्यूयॉर्क के शहरियों ने बता दिया कि अब ताकत अमीरों के हाथ में नहीं। न्यूयॉर्क में इस्लामोफोबिया की कोई गुंजाइश नहीं। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक 34 साल ममदानी को 50.4%, जबकि उनके हरीफ साबिक गवर्नर एंड्रयू कुओमो को 41.6% वोट मिले। अमेरिकी सदर ट्रंप को धचका। वर्जीनिया और न्यू जर्सी में गवर्नर के इलेक्शन में भी डेमोक्रेट्स कामयाब। वर्जीनिया में एबिगेल स्पेनबर्गर और न्यू जर्सी में मिकी शेरिल पहली खातून डेमोक्रेट गवर्नर मुंतखब। वर्जीनिया में भी डेमोक्रेट पार्टी के उम्मीदवार गजाला हाशमी नायब गवर्नर का इंतखाब जीत गईं। गजाला हाशमी पहली भारतीय निशाद और पहली मुस्लिम नायब गवर्नर हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने रिपब्लिकन की शिकस्त की दो वजूहात बता दी। कहा, वोटर्स के मुताबिक एक वजह बैलेट पर उन यानी ट्रंप का न होना और दूसरी वजह शटडाउन है। ट्रंप ने 2026 के वस्त मुद्दती इंतखाबात से काबिल बजरिया डाक वोटिंग और वोटिंग मशीनों के खात्मे के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करने का इशारा भी दे दिया। कहा, इसका मकसद इंतखाबात को शफाफ बनाना है। उनका कहना था कि रियासतों को वही करना चाहिए जो वफाकी हुकूमत मुल्की मफाद में ज़रूरी समझे। वाइट हाउस ने तस्दीक की है कि इंतखाबात के तरीक़ाकार पर मुमकिन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का जायज़ा लिया जा रहा है। इसराइल के वज़ीर बराए तारिकीन वतन ने न्यूयॉर्क के नामुंतखब मेयर ज़ोहरान ममदानी को हमास का हामी करार दे दिया। सोशल मीडिया बयान में कहा कि वो शहर जो कभी आलमी आज़ादी की अलामत था, अब उसकी चाबियाँ एक हमास हामी के हवाले कर दी गई हैं। ममदानी के ख़यालात 9/11 में 3000 शहरियों को हलाक करने वाले जिहादी इंतहा पसंदों से मुख्तलिफ नहीं। न्यूयॉर्क मेयर के इलेक्शन के मौके पर क़दामत पसंद यहूदियों का ज़ोहरान ममदानी की हिमायत का ऐलान। यहूदियों ने सहूनियत के ख़िलाफ़ एहतजाज किया। साबिक़ अमरीकी सदर बिल क्लिंटन और साबिक़ सेक्रेटरी ख़ारजा हिलरी क्लिंटन की ज़ोहरान ममदानी को न्यूयॉर्क का मेयर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। सोशल मीडिया पैगाम में बिल क्लिंटन ने कहा कि अपनी मुहिम के वादों पर अमल करते हुए न्यूयॉर्क को बेहतर और सस्ता शहर बनाएं। हिलरी क्लिंटन ने सोशल मीडिया पर लिखा कि न्यूयॉर्क सिटी के इंतखाबात में 50 साल के मुकाबले में ज़्यादा लोगों ने वोट डाले। ये जमहूरियत की जीत है। ज़ोहरान ममदानी की मुतासर कुन मुहिम इस बात का सबूत है। दुनिया के अजीम तरीन शहर को नया मेयर मुबारक हो। साबिक़ अमरीकी सदर ओबामा की तमाम डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों को कामयाबी पर मुबारकबाद। कहा, मुस्तकबिल कुछ रोशन नज़र आ रहा है। मेयर लंदन सादिक खान की भी नामुंतखब मेयर न्यूयॉर्क को मुबारकबाद। कहा, लंदन की तरह न्यूयॉर्क में भी उम्मीद जीत गई। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी की ज़ोहरान ममदानी को तारीखी कामयाबी पर मुबारकबाद। कहा, रोटी कपड़ा और मकान का नारा अब कराची से न्यूयॉर्क तक इंसानियत का मंशूर बन चुका है। ममदानी की जीत इस बात का सबूत है कि रोटी कपड़ा और मकान सिर्फ नारा नहीं बल्कि दुनिया भर के अवाम का बुनियादी हक है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की भी ज़ोहरान ममदानी को मुबारकबाद।
ज़ोहरान ममदानी की कामयाबी आलमी शहरों के दरमियान ताउन का नया बाब खोलने की उम्मीद करार दे दिया। दीगर सूबों के मुसाफिरों को कराची से बैरून मुल्क जाने के लिए क्लियरेंस कराना होगी। पंजाब, KP और दीगर सूबों से बैरून मुल्क जाने वाले अफराद की स्क्रीनिंग होगी। पहली मरतबा सफ़र करने वाले मुसाफिर साइप्रस भी नहीं जा सकेंगे। ज़रा के मुताबिक आज एक परवाज से 35 उम्रा ज़ायरीन और 22 दीगर मुसाफिर ऑफलोड कर दिए गए। तर्जमान FIA इमिग्रेशन का कहना है कि हिफाजती इक़दाम सिर्फ पहली बार बैरून मुल्क सफ़र करने वाले उन अफराद पर लागू होंगे जिन्होंने अपने करीबी हवाई अड्डे के बजाय कराची एयरपोर्ट का इंतखाब किया। ऐसे मुसाफिर तसल्ली बख्श वजाहत और मुनासिब दस्तावेज़ात दें तो उन्हें किसी तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ेगा। तर्जमान FIA इमिग्रेशन ने बताया कि इमिग्रेशन चेक और प्रोफाइलिंग को सिर्फ मखसूस मामलात में ज़्यादा मौसर बनाया गया है ताकि मासूम शहरियों को एजेंट माफिया से बचाया जा सके। पंजाब काबीना ने कल अदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी की बाज़ाब्ता तौसीक़ कर दी। मरीम नवाज़ के ज़ेर सदारत इजलास में करार दिया कि सूबे में इंतहा पसंदी की कोई गुंजाइश नहीं। इजलास में वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने मुल्तान, रावलपिंडी और लाहौर में इलेक्ट्रिक बसों के किरायों में इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। काबीना ने एयर पंजाब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के क़याम, जिसकी मिल्कियत उसी का कब्जा विजन के तहत पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ओनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 2025 और लाहौर रावलपिंडी हाई स्पीड रेल के लिए भी MOUs की मंजूरी दी। IMF ने हुकूमत को नए NFC से मुताल्लिक़ तकनीकी मुआवनत की पेशकश कर दी। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक IMF के साथ इस बारे में अभी बाकायदा मुशावरत नहीं की गई। नया NFC फार्मूला तवील मुद्दती कौमी मफाद को मद्देनज़र रख कर तय किया जाएगा। NFC फार्मूले में तब्दीली की ज़रूरत पर गौर जारी है। NFC कमीशन के इजलास के लिए 18 नवंबर की तारीख तजवीज़ की गई है, लेकिन ये तारीख ख़त्मी नहीं। मुजव्वज़ा नए NFC अवार्ड में वसाइल की तक़सीम में तालीम, सेहत और टैक्स वसूली जैसे अवामिल शामिल करना ज़ेर गौर हैं। वफाक और सूबों के माली अख्तियारात की सिरे नौ वजाहत की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम ने कहा है कि 27वीं आईनी तरमीम के जरिए मुल्की मईशत तबाह और सूबों की खुद मुख्तारी ख़त्म की जाएगी। वफाक सूबों का बजट कम कर रहा है। ज़्यादातर बजट सूद की अदाई में जा रहा है। पाकिस्तान का कर्जा बहुत ज़्यादा है जो छुपाया जा रहा है। NFC पर 11वां इजलास अगस्त में होना था जो नहीं हुआ। हुकूमत NFC अवार्ड की बजाय 27वीं आईनी तरमीम ला रही है। और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा वनडे कल फैसलाबाद में ही खेला जाएगा। पहले वनडे में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को शिकस्त देकर सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल कर रखी है।